वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 8 मार्च 2025 और 8 मार्च 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे देश की पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान दिया है और जापान भारत व्यापार सहयोग समिति की 48वीं संयुक्त बैठक कहां आयोजित की गई है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 8 बजे ये लाइव क्लास आपको मिलती ही मिलती है। और आज है 8 मार्च, तो 8 मार्च को अपने बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो सभी भी जितनी भी महिलाएं हैं उनको 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए किस प्रणाली का उच्च ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया। तो स्वदेशी एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली का। खेलो इंडिया पैरा खेलों के दूसरे चरण की शुरुआत कब और कहां से हुई। तो 20 से 27 मार्च नई दिल्ली से। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रेफरल वन्य जीव केंद्र की आधारशिला कहां रखी। तो जूनागढ़ न्यू पिपलिया गुजरात में। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा किया। राष्ट्रपति भवन। डॉक्टर सुबर्णो बोस अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ तक कितने किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी। 12.9 किलोमीटर। और केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट इन मार्केट प्लेस का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया है। अजय भादु को नियुक्त कर दिया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट वगैरह आपको मिल रहा है, डेली पीडीएफ मिल रही है, वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट सब कुछ आपको दिया जा रहा है। तो इतना अच्छा आपको गजब तरीके का आपको डेली वीकली मंथली टेस्ट सब कुछ आपको दिया जा रहा है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हालांकि कल मैंने ताजा आपको मार्च 2025 तक, कल मैंने ताजा शाम को 4 बजे मैंने लाइव क्लास दी थी। उसमें अंदर आपको कौन क्या कि मार्च 2025 तक नई अपडेट के साथ में मैंने लाइव वीडियो मैंने दे दिया है। उसको आप अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि हमें जो नई नियुक्तियां होती है उनको अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी है। तो एक और आपके सामने एक नई नियुक्ति और हो चुकी है। तो भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो अंजू राठी राणा को। ये देखो तस्वीर में आपके सामने है महिला अंजू राठी राणा। इनको भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि इस पद पर है ना पहले, हालांकि इस पद पर पहले पुरुष ही नियुक्त होते थे, लेकिन अब की बार पहली बार एक महिला ने इतिहास रचा है और पहली बार ये भारत की पहली महिला बनी है अंजू राठी राणा। कौन है? अंजू राठी राणा। देखो, भारत ने अपने कानूनी और प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, क्योंकि अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त इनको किया गया है। विधि सचिव का जो पद है इसे आधिकारिक रूप से सचिव या कानूनी कार्य इसको कहा जाता है, यानी कि सचिव के रूप में कानूनी जो कार्य है वो करने वाला होता है विधि सचिव। इनकी नियुक्ति नितिन चंद्रा जो एक आईएएस अधिकारी हैं, इनके कार्यकाल के समाप्त के होने के बाद में हुई है। इनकी इनसे पहले थे नितिन चंद्रा, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और देश की पहली बार एक महिला को नियुक्त किया है अंजू राठी राणा को। तो ये देश की पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त हुई है। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान दिया है। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान दिया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया है। इसकी घोषणा हुई थी 20 नवंबर 2024 को घोषणा हुई थी। बारबाडोस ने घोषणा करी थी कि मोदी जी को यह अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन दिया अब है। घोषणा पहले हुई थी, दिया अब है। तो ये देखो आपके सामने कौन सा दिया है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ
बारबाडोस, ये पुरस्कार मोदी जी को दिया है। ये सम्मान प्राप्त किसने किया है? ये देखो तस्वीर में आपके सामने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। ये है पवित्रा मरगेरिटा, पवित्रा मरगेटा है इनकी जो है अलग से है, तो इन्होंने ये पुरस्कार स्वीकार किया है। देखो सम्मानित व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखो पुरस्कार लिया किसने है? पवित्रा मरगेरिटा द्वारा ये पुरस्कार स्वीकार किया गया है। पुरस्कार का नाम ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। भारत द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान बारबाडोस को दी गई महत्वपूर्ण सहायता के लिए मोदी जी को अवार्ड। कहां पर है? गवर्नमेंट हाउस, ब्रिज टाउन, बारबाडोस के अंदर इसका आयोजन हुआ। प्रस्तुतकर्ता कौन है? बारबाडोस की राष्ट्रपति है डेम सेंड्रा मेसन। ये देखो बारबाडोस की राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन, इन्होंने पुरस्कार दिया। और घोषणा की तारीख 20 नवंबर 2024 भारत लीडरशिप समिट हुआ था जॉर्ज टाउन गुयाना के दौरान, वहां पर इस पुरस्कार की घोषणा घोषणा पहले हुई थी, लेकिन अवार्ड ये अब दिया गया है। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, हालांकि अच्छे तरीके से मैंने आपको करवाया भी है कई बार। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025, इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। ये स्टार्ट हुआ था 7 मार्च से लेकर 12 मार्च तक चलेगा। 7 मार्च से लेकर 12 मार्च तक चलेगा। देखो साहित्य अकादमी जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारत की प्रमुख एक साहित्यिक संस्था है। ये अपनी वार्षिक फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन 7 से लेकर 12 मार्च 2025 तक रविंद्र भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। तो रविंद्र भवन नई दिल्ली में है जहां पर इसका आयोजन हो रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और मुख्य अतिथि कौन थे? प्रख्यात अंग्रेजी नाटककार महेश दत्तानी, वो इसके अंदर मुख्य अतिथि रहे थे। यानी कि जो साहित्य के क्षेत्र में ना अलग अलग भाषा, तो उनको ये पुरस्कार मिलेगा। जब ये पुरस्कार अलग अलग और मिलेंगे तब आपने अपने अलग से इसकी और पूरी चर्चा करेंगे। तो इसमें उद्घाटन याद रखना, केंद्रीय गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्य अतिथि प्रख्यात अंग्रेजी नाटककार महेश दत्तानी। जापान भारत व्यापार सहयोग समिति की 48वीं संयुक्त बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? अभी ताजा नई दिल्ली के अंदर भारत और जापान के बीच में व्यापार सहयोग समिति की 48वीं बैठक संयुक्त बैठक हुई है। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। तो इस समिति का भारत की तरफ से नेतृत्व किया है पीयूष गोयल ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है? पीयूष गोयल ने। हालांकि ये प्रश्न इसी प्रकार का आता है, बस इतना ही पूछा जाएगा कि 6 मार्च को जापान भारत व्यापार सहयोग समिति की 48वीं संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली के अंदर। इतना ही प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर, बस। बाकी आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ सकते हो भी इस बैठक में क्या हुआ। तो दोनों देशों के मध्य उच्च गुणवत्ता कम लागत वाले विनिर्माण, वैश्विक बाजारों के लिए विनिर्माण का विस्तार और मानव संसाधन विकास पर सहयोग को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा की गई थी। तो जापान भारत सहयोग समिति की 48वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? नई दिल्ली। भारत के दिग्गज खिलाड़ी अंचता शरत कमल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? ये देखो तस्वीर में बहुत ही एक दिग्गज और गजब के खिलाड़ी हैं शरत कमल अंचता। तो ये किस खेल के खिलाड़ी है? तो ये है टेबल टेनिस के खिलाड़ी, और हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। तो इसके खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के खिलाड़ी। अब इसके बारे में देखो पूरा डिटेल आपके सामने है। तो भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचता शरत कमल ने पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका अब आखिरी टूर्नामेंट WTT स्टार कंटेंडर होगा, जो 25 से 30 मार्च 2024-25 तक चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। ये अपना एक आखिरी टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, जो चेन्नई के नेहरू स्टेडियम के अंदर आयोजित होगा। अब इनके बारे में देखो क्या क्या किया इन्होंने। एक तो 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 पदक इन्होंने जीते, जिसमें से 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था। इसके अलावा ये 5 बार के ओलंपियन और 2025 में विश्व रैंकिंग 42 के साथ भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। 2004 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला, 2019 में पद्मश्री मिला और 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और टेबल टेनिस में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय
बनी है। देखो टेबल टेनिस के अंदर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला 2022 के अंदर। और ये प्रश्न आया था जब सीएटी स्टार्ट करवाई गई थी ना अपनी, उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि अब की बार मेजर ध्यानचंद किसको मिला, तो शरद कमल है अंजता को टेबल टेनिस के अंदर ये प्रश्न आया था उस समय सीएटी में। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन 5 से 6 मार्च 2025 तक कहाँ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन 5 से 6 मार्च 2025 तक कहाँ पर हुआ, गांधीनगर गुजरात। कहाँ पर हुआ है, गांधीनगर गुजरात में। ये देखो तस्वीर में आपके सामने है, गांधीनगर गुजरात में भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन किया गया है। ठीक है। और इसका जो उद्घाटन है ना, जो अपने युवा मामले और राज्य मंत्री है, खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़गे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब देखो पूरी डिटेल। 5 से 6 मार्च तक गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन हुआ। केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने 5 मार्च 2025 को ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन किया है। बस इतना ही पॉइंट याद रखना, सीधी सीधी लाइन एग्जाम के अंदर इतनी आएगी कि गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन कहां पर हुआ, भारत के अंदर है, तो गुजरात के गांधीनगर में। बस इतना प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर, फिक्स है, चाहे गहराई से है चाहे किसी प्रकार का है, इतना ही प्रश्न आएगा। केरल पुलिस साइबर डिवीजन के एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर का उद्घाटन किसने किया है। केरल पुलिस साइबर डिवीजन के एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर का उद्घाटन किसने किया, तो ये केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन ने। क्योंकि केरल की बात आई है तो केरल के सीएम कौन है वर्तमान में, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। देखो तो केरल में साइबर सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केरल पुलिस साइबर डिवीजन के एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इतना ही पॉइंट याद रखना, हो सकता है एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो केरल पुलिस से साइबर डिवीजन के एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया, केरल के सीएम पिनरई विजयन ने। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, बांग्लादेश के अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर कौन है, मुशफिकुर रहीम ने आधिकारिक रूप से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो बांग्लादेश के अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज है मुशफिकुर रहीम, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। 2 नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी फ्रेड स्टोल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो महान टेनिस खिलाड़ी है फ्रेड स्टोल, इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो ये थी आज की अपनी वन लाइनर करंट। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। याद रखना कल मैंने वर्तमान में कौन क्या की क्लास दे दी है वो आप अच्छे तरीके से देख ही लेना। और लगातार ये फर्स्ट ग्रेड की जो बुक है इसका रिवीजन मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ। पिछले वीडियो क्वेश्चन, किस देश ने 3 मार्च 2025 को शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन C3 लॉन्च किया, तो ये किया है अपने देश भारत ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के दिए जवाब, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता, पंजाब, मुंबई, केरल, विदर्भ, इसका जवाब देना है। और फाइनल के अंदर किसको हराया ये भी बताना है। अब देखो यस्टरडे डोज, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे, तो वो नीलम संजीव रेड्डी, ये भारतीय राष्ट्रपति है जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, किस समय बीच प्रधानमंत्री रहे, तो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहे थे। उसके बाद में नरेंद्र मोदी का समय शुरू हो गया। राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो वो है 4। कितने हैं, लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र 4 हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये थी अपनी यस्टरडे डोज। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े दिए गजब के जवाब, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो नेक्स्ट डोज, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है सहमति देनी होगी, इस शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना बढ़िया तरीके से। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में
उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। और संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना और अच्छे तरीके से पूरी लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ा करो, उसके बाद में इनका जवाब दिया करो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी वीडियो को जाते जाते करेंगे लाइक शेयर। बाकी यूआरओ की ये बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है और फर्स्ट ग्रेड की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। बाकी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह तो आपको दी जा रही है। ये देखो, भारत राजस्थान के लिए जेल प्रेरी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक, इनकी टेस्ट सीरीज चल रही है। ये पटवार के लिए भी है। और कल कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक संशोधित परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया था, जिसमें रीट मुख्य परीक्षा का एग्जाम भी आ चुका है जनवरी 2026 में। ठीक है, अच्छे तरीके से करो, मेहनत करते रहो। बहुत सारी भर्तियां 2025 के अंदर है और ये हमारी फर्स्ट ग्रेड की चल रही है भारत राजस्थान की। इसमें आपको 2025 का भी करंट मिल रहा है, 2024 का भी मिला है और साथ साथ में आगे 2025 का भी करंट है मिल रहा है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। खूब सारी भर्तियां हैं। अब ऐसे मत कहना सर भर्तियां नहीं है, खूब सारी भर्तियां आ गई, खूब सारे इनकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। बस आप अच्छे तरीके से मेहनत करो, इससे बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप करंट भी तैयार करें साथ साथ में, क्योंकि करंट आने वाले समय में एक अच्छे तरीके से सब्जेक्ट बनने वाला है। क्योंकि जिस विद्यार्थी का करंट तैयार है, मैं कहता हूं उसका बेड़ा पार है। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को जाते जाते करेंगे लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।